आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ATN न्यूज़। मैं हूं किफ़ायतुल्ला सईद। इस वक्त मैं डोडा में हूं। मेरे साथ कुछ लोग यहां पर आए हुए हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा, ये कहां से आए और आखिर ये क्यों इतने लोग जमा हुए हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम जीवन सिंह जी, आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर इतने लोग जमा क्यों हुए हैं, क्या मसला है आपका? हमारा मसला ये काफ़ी 2-4 महीने से चल रहा है। हमारी एक रोड थी वहाँ पे, लोअर बनील मोड़ टू मालवा बनवास वाया शालीन। इस रोड की DPR जो बनी है ये 2017 में बनी है। इसका सैंक्शन जो हुई है 2019 में हुई है। सर्वर भी, टेंडर भी, इसका कंप्लीट सारा सब कुछ हो गया है। मगर जब ये पीछे कुछ इलेक्शन आए, इलेक्शन में जब वो ठेकेदार को जब अलॉटमेंट हुई और काम करने के लिए आया, तो उस टाइम कुछ जो सियासी लोग थे BJP के, उस टाइम काम बंद करवाया कि आप इलेक्शन के अंदर ये काम मत कराओ, हो सकता है ये क्रेडिट किसी और को जाए तो बंद कर दो। उसने बेचारे ने बंद कराई। जैसे ही इलेक्शन में हो गया, उसमें वो वहाँ काशीगढ़ से कुछ से वो DDC वहाँ BJP की आ गई। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे ऐसे गुंडागर्दी शुरू कर दी। गुंडागर्दी इस हिसाब से शुरू कर दी कि जो अलाइनमेंट है उसको चेंज करने की कोशिश की। तो हम चलाते रहे। हम DC साहब के पास भी आए, DC साहब को बोला हमें कि ये DPR बनी है, जो इसका जो टेंडर है हुआ सारा कंप्लीट हुआ। ये ना आज के बने, ये DDC या सरपंच जो वहाँ पे सियासी दबाव बना रहे हैं, ये तो 2017 की बात है। तो DC साहब ने बोला कि स्ट्रिक्टली वहाँ पे DC साहब ने लिखा है, ये मैं आपको बताऊँ, DC साहब ने लिखा कि स्ट्रिक्टली हैज फॉर DPR। कैमरे की तरफ आप दिखाओ जरा। ये स्ट्रिक्टली हैज फॉर DPR DC ने लिखा भी है, लिखा अभी DC ने भी लिखा। उसके बाद तहसीलदार ACR साहब ने भी ये लेटर लिखा कि आप जिन की जमीन आ रही है ये आप रिक्वायर करो कि किस किस की जमीन आ रही है। तो ये लेटर भी काशीगढ़ में दबा गया है। 2 महीने से इस लेटर को भी वहां पे रखा गया, ना इसकी जॉइंट इंस्पेक्शन हुई ना कुछ। अब साइड पे 3 महीने से मुझे खड़ी हुई, ठेकेदार प्रेशर हो गया, उसको हरासमेंट किया गया ये जो सियासी तरीके से। उसमें काम पहले लगा हुआ था, काम लगा 10 दिन काम लगा रहा। 10 दिन के बाद वहाँ काम बंद करा दिया। DC साहब ने भी मतलब लिखा, उसके बाद भी इसमें अंदर से भी थोड़े से डिपार्टमेंट के बंदे और कुछ BJP के लोग हैं जिनके वोटर हैं, वो अलाइनमेंट की उनकी जमीन आ रही है। अब BJP वाले क्या चाहते हैं कि जहाँ पे उनके वोटर हो, क्या वहीं पे वो रोड देंगे? वहाँ पे दूसरी भी जनता रहती है पीछे, जो जहाँ पे रोड जा रही है वहाँ SC कमेटी के बहुत से लोग रहते हैं। अभी तो पूरा इंडिया है, मतलब इतना बड़ा इंडिया है, सभी जगह तो BJP के वोटर तो नहीं है। यहाँ पर मैं गुदना की बात करूँ, जहाँ पर कल परसों ही इलेक्शन हुआ, मरमत की बात करूँ, वहाँ पर तो BJP के मतलब कैंडिडेट जो हार गए। क्या वहाँ पर वो काम नहीं करेंगे? तो ये लगता है मुझे कि ये तो ऐसे सामने लग रहा है कि इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो 2017 की DPR है, अगर उस पर छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं उनके 1 या 2 बंदे से, अगर लाइनमेंट में उनकी जमीन आ रही है, वो अप्रोच लेवल बंदे, वो BJP की अप्रोच लगाते हैं। ये हमारे सारे मजदूर लोग हैं जो जनता बेचारे दिन को दिहाड़ी लगाते हैं, ये खाने वो शाम को खाते हैं। इनके पास तो कोई है नहीं है इनके पास जाने के लिए, कभी DC के पास जाए, किसी अप्रोच करें, इनके लिए हम खड़े हैं। तो हम यही इंसाफ चाहते हैं कि जो 2017 की DPR बनी है, जो टेंडर हुआ है, सारा कंप्लीट हुआ, इसमें क्या गुंडागर्दी करनी है? इसमें कौन सी आपका पॉलिटिकल प्रेशर करना है? मैं तो DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि DC साहब, अगर आपने देखना है, आपने भी लिखा कि DPR एज पर DPR, उसके बाद आपने 5 मेंबर की कमेटी बनाई, तो किस लिए हम जनता, इतनी भी जनता जो यहाँ पे खड़ी है, ये कहते हैं कि जिन मलकियत अगर DC साहब मुआवजा नहीं दे सकता है, तो हमारी रिक्वेस्ट है DC साहब से कि वो जमीन एक्वायर करें वहाँ पे कि किस किस की लैंड आ रही है। हम अपने से जेब से मुआवजा दे देंगे, हम चंदा करके मुआवजा दे देंगे अगर सरकार इतनी गरीब हो गई है तो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप मुझे बताइए, आप मुआवजे के लिए कर रहे हैं कि काम स्टार्ट करवाना? हम काम स्टार्ट के लिए कर रहे हैं, काम स्टार्ट करने के लिए कर रहे हैं। जो हमारी मशीन वहाँ से वापस हुई है, वहाँ जो टेकअप पॉइंट है, टेकअप पॉइंट से लेके PS शालीन है, वहाँ तक स्टेट लैंड है। 500 मीटर वहाँ पे स्टेट लैंड है। तो स्टेट लैंड में तो काम स्टार्ट करना चाहिए, स्टेट लैंड में काम क्यों नहीं करने दिए शुरू? मुझे यही है कि ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी गरीब लोगों से क्यों? अगर इनका दबाव इस टाइम ये कहते हैं कि हमारी सरकार है, तो क्या सरकार है इनकी? जब गरीब जनता, जो दिल्ली में जो हाल हो रहा है, अगर वही हर डिस्ट्रिक्ट में हाल होना शुरू हो जाएगा तो इनकी सरकार का क्या फायदा? ये जब गरीब लोगों को सुख नहीं देखना चाहते, दुखी करना चाहते हैं, जब हम इतने गरीब लोग आज अपनी दिहाड़ी लगाते हैं, बेचारे दिन लगाते हैं, आज ये डोडा में खड़े, आज ये चंदा करके कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे, तो इनकी सरकार जो ये गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं? हम यही इंसाफ चाहते हैं कि हमारी जो DPR 2017 की बनी है, इन गरीब लोगों को इंसाफ, 2017 की DPR बनी है, इन लोगों को रोड पहुंचनी चाहिए। अगर कोई बीमार हो जाता है, वहाँ पालक पे उठा के रात को हमें सफर करना पड़ता, कई लोग मर जाते हैं रास्ते में। तो इस टाइम अगर रोड हमारी रोड इनकी गुंडागर्दी से बंद हो जाए, तो ये DC साहब, ये एक्शन, ये AEE, ये जो यहाँ बैठे हैं पब्लिक के लिए, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या मैं कहता हूँ कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर होता है, पर हद तक होता है ना। वो पॉलिटिकल प्रेशर क्या है जो कि नक्शे को चेंज, आप बोलेंगे डोडा को हम भद्रवा बना देंगे, भद्रवा को डोडा बना देंगे, ये कौन सा पॉलिटिकल, ये कौन सा प्रेशर है? नहीं, ये तो मतलब एक मेरे समझ से ये तानाशाही हो रही है। मौका में उनको तो काम कर लेना चाहिए था। मैं कहता हूं कि आज फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे DC साहब के पास जाएंगे हम। अगर ये 1-2 दिन तक काम नहीं चला
तो हम पूरी वहाँ की जो जनता है मनवास मालवा शालीन की, हम यहाँ डीसी साहब के बाहर आएंगे। हम यहाँ पे 3-4 दिन यहीं पे, जब तक मशीन हमारी वहाँ नहीं लगेगी, जब तक हमारा रोड का काम नहीं लगेगा, तब तक हम यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे धरना करेंगे। हम किसी गुंडागर्दी या किसी पॉलिटिकल प्रेशर से अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। ये हमारा जान में चला जाए, हमारी गर्दन में चला जाएगी, हम डीसी ऑफिस के बाहर अपनी जान भी दे देंगे, मगर इस रोड को हम जल्द से जल्द स्टार्ट कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने इनसे बात की, इनका रोड का मसला है, उसका डीपीआर भी 2017 में पास किया गया था और उसमें कुछ काम भी 2-4 दिन तक लगा हुआ था। और उसके बाद जो है इनका कहना है कि कुछ बीजेपी के अनासिर पसंद लोगों ने उस काम को प्रेशर से बंद करवाया और डीसी साहब ने भी उसके बाद उनके लिए लिखा और फिर भी उस काम को जो अंजाम नहीं लाया गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी जो है अब वही तानाशाही हो रही है। तो मैं आपसे भी कहूंगा, जो मेरे व्यूअर्स हैं देखने वाले, कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो हमारे मोदी साहब है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का वादा करते हैं, तो किस तरह से हम अपनी बेटियों को, अपनी माओं को बचाएंगे। जैसे कि भाई साहब ने मेरे साथ कहा कि जब हमें कोई वहां पर बीमार होता है तो उसको पालकी में उठाकर ले जाना पड़ता है। किसी बहन की डिलीवरी होती है तो उसको पालकी में उठाकर ले जाना पड़ता है। जब तक उसको पालकी में वहां से डोडा पहुंचाएंगे तब तक उसकी डेथ होती है। तो आप देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया किस तरह से बढ़ रहा है आगे। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो सच्ची आवाज है इसको सरकार तक पहुंचाए, और सरकार अगर फिर भी नहीं देखेगी तो फिर उसकी अपनी मर्जी है।